आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय। आज की आराधना में हम सब शामिल हो पाए हैं, प्रभु को धन्यवाद। और आज का जो इतवार है, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह 15वां प्रभुवार है। पेंतेकोस्त के पश्चात यह 15वां प्रभुवार है। और आज हमारे भारत देश में शिक्षा प्रभुवार भी मनाई जाती है, शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, डायसिस में शिक्षा प्रभुवार मनाई जाती है। और आज का विषय है कि परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको अपने पुत्र के रूप में एक सच्चा गुरु, एक अच्छा शिक्षक तूने दिया है, इसलिए हम सब धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उसकी शिक्षा में हम सब चलने वाले बने, ताकि ना केवल अपने जीवन लेकिन दूसरों के जीवन को भी हम सब आशीषित करने के माध्यम बने रहें। परमेश्वर, प्रार्थना है पूरे आराधना में हम सबके साथ हो, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू ही अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 3, हिम नंबर 3। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को करें। परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने हम सब पर अनुग्रह की है और तूने हम सबको सिखाया व चिताया है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें और अपने तेरे अनुग्रह को प्रदर्शन करने के माध्यम बने रहें। यदि हम इन सब शिक्षाओं को जो तेरे पुत्र ने दिया है ना करें तो हम सबको भी क्षमा ना मिलेगी और हम सब पर भी अनुग्रह ना किया जाएगा। हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रत्येक विश्वासियों पर बनाए रख, ताकि वे सब क्षमा का प्रदर्शन करें और तेरे अनुग्रह के हकदार बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे जितने लोग बीमार हैं और जिनके लिए प्रार्थनाएं चाही गई हैं, उन सबको हम लोग प्रार्थना में याद करें। हे जीवित ईश्वर, ये तेरी इच्छा है कि हम सब भले चंगे और स्वस्थ रहें। तो उन्हें 3 यूहन्ना उसके 2 पद में कहा है कि हे मेरे प्रिय, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि चंगाई तू देना चाहता है। हम सब इस समय
याद करते हैं मिस्टर जयवंत दिमता जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और साथ ही याद करते हैं मिस्टर कल्याण किरकिट्टा जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी प्रकार उन सब लोगों के लिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं परमेश्वर, लेकिन वे अस्वस्थ हैं, उन सबको तू चंगा कर दे, क्योंकि ये तेरी इच्छा है परमेश्वर, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होने पावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको चुन लिया कि हम सब तेरे जीवित वचन के प्रचारक बने। यह वर दे कि हम सब अपने परिवार से आरंभ करें तेरे वचनों के प्रचार करने का काम को, और उसके बाद जैसे तेरी इच्छा होती है समाज में, देश में, विश्व में हम तेरे वचनों के प्रचारक बने अपने बोली वचन और व्यवहार से, ताकि संपूर्ण विश्व में परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए चुना हुआ ठहराया गया पहला पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 51 अध्याय और पद संख्या 3 से 8। यशायाह 51 3 से 8। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उनके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें उनकी नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए चुना हुआ ठहराया गया दूसरा पाठ हम सबको मिलेगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके दूसरे अध्याय और 1 से 11। रोमियो 2 1 से 11। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू
उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हटीले मन के अनुसार उनके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, आने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 169, हिम नंबर 169। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके दूसरे पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा होवे। यूहन्ना 8 और उसके दूसरे पद से, और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होवे। मेरे प्रियो, आज के दिन, आज का प्रभुवार हम सब अपने परिवार के साथ हैं
और इस समय हम सब अपने अपने स्क्रीन के सामने हैं, मोबाइल के सामने हैं और रविवारी आराधना के अंग बने हुए हैं। धन्यवाद प्रभु का कि हम में से हर एक लोग स्वस्थ हैं, जीवित हैं, और हमारे बीच में अगर कोई बीमार है तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। कृपया जरूर बताइए, मुझको अवगत कराइए कि कितने लोग बीमार हैं अपने घर में, आस पड़ोस में, पड़ोसियों में। आप बेहिचक बताएं ताकि हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करना प्रत्येक का कर्तव्य है, और प्रार्थना ही के द्वारा परमेश्वर को हम चलता फिरता महसूस करेंगे। परमेश्वर की चंगाइयों को अपने बीच में हम सब पाएंगे। इसलिए कृपया जरूर बताइएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज है शिक्षक दिवस, 5 सितंबर, और हमारी जमशेदपुर पास्टरेट के अंतर्गत या पूरे विश्व में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि परमेश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, चंगा रखे, और आप जो शिक्षा दे रहे हैं परमेश्वर उसके द्वारा सत्य को हर एक के हृदय में स्थापित कर दे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे, हमारे सभी शिक्षकों पर। और कहते हैं कि शिक्षक गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव, है ना। जो हम सबको शिक्षा देते हैं उसी को मैं सबसे आगे रखना चाहता हूं या रखूं। इस प्रकार का यह दोहा है कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं किसको प्रणाम करूं? मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, शिक्षक को प्रणाम करूंगा जिसने ईश्वर के बारे में मुझे बताया। हमारा गुरु, सच्चा गुरु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। मैं एक बार एक प्रचारक की बात सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। उसने गुरु शब्द को संधि विच्छेद किया, गुरु, और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि गुरु शब्द जो है उसका संधि विच्छेद करके जो उसका अर्थ निकाला, गु प्लस रु, और इसका यह है कि वह व्यक्ति जो हम सबको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, वह व्यक्ति जो हम सबको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, वही है गुरु। और हमारा प्रभु यीशु ने तो खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:12 में भी कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको ऐसा शिक्षक दे दिया, अपने पुत्र के रूप में एक सच्चा शिक्षक, सच्चा गुरु हमें दे दिया है। हमें इसकी सुननी है, जैसा यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है। आज का जो विषय है वह है कि परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है, जस्ट एंड मर्सीफुल लिखा हुआ है। और ये इसका पूरा अच्छा उदाहरण हम सब यूहन्ना 8:2 से 11 में आज हमने पढ़कर जान लिया, पाया। और उसके बाद जो रोमियो 2:1 से 11 में जो पौलुस ने लिखा है, उसने हूबहू प्रभु यीशु के व्यवहार और ईश्वर की प्रकृति को उसमें अंकित किया उसने, जो रोमियो 2:1 से 11 में है। चलिए हम सब यूहन्ना 8:2 से 11 को देखते हैं क्रमबद्ध रूप से। और भोर को फिर मंदिर में आया। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है कि वह नियमित रूप से आराधनालय जाया करते थे। आप और हम भी नियमित रूप से आराधनालय में उपस्थित होने वाले मसीही बने, वैसा मसीह बने जो आराधनालय में उपस्थित होते हैं। जो भी कि इस कोरोना काल में आराधनालय बंद है, तिस पर भी हम यूट्यूब या ऑनलाइन के बहुत सारे जरिए हैं, उसके द्वारा मिल रहे हैं। तो इसको जरूर आप सब देखें, इसमें शामिल हो, शरीक हो। यीशु मसीह आराधनालय नियमित रूप से जाया करते थे और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हमारा गुरु, उसकी पृष्ठभूमि सच दी गई है कि वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा और लोग उनके चरणों के पास बैठकर सुना करते थे। उनकी शिक्षाओं से वे चकित थे, आश्चर्यचकित थे, भ्रमित नहीं थे लेकिन चकित थे। तीसरा पद कहता है यूहन्ना 8:3 में, जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु। वे लोग भी इसे गुरु मानते हैं। कौन? शास्त्री और फरीसी लोग भी। अब उसकी परीक्षा करने के लिए ये बातें, ये घटना को वो पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। मेरे प्रियो, यह शब्द का अर्थ अगर यूनानी भाषा में देखेंगे तो इसका अर्थ यही था कि जब वे संबंध बना रहे थे
उसी समय उन्होंने उसे पकड़कर, उस स्त्री को पकड़कर यीशु के लाया और यीशु की ओर ले गए, क्योंकि यहाँ कहता है हिब्रू या स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। और यदि यह सच था तो फिर पुरुष पर दोष क्यों नहीं लगाया गया? यही नहीं, क्या नियमानुसार उससे पहले चेतावनी दी गई थी? एक सवाल है, जरा सोचिएगा। लेकिन हम लोग, मूसा ने हमें आज्ञा दी, ऐसा लिखा हुआ है। लय व्यवस्था 20:10 में क्या लिखा हुआ है? आइए हम लोग थोड़ा लय व्यवस्था की ओर जाएं और वहां क्या लिखा हुआ है। लय व्यवस्था 20 और 10 में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यहां तो स्पष्ट हो गया मेरे प्रियो। लय व्यवस्था 20:10 में तो कहा दोनों सजा के हकदार हैं, लेकिन इस भीड़ में यीशु के सामने केवल स्त्री को लाया गया। वे पूरी तरह से मूसा की व्यवस्था को पालन नहीं किए। यह एक घटना या एक सबूत हमें मिलता है कि पुरुष को उसने क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये लय व्यवस्था 20:10 में तो कहता है दोनों मारे जाएं, दोनों को दंड दिया जाए, निश्चय मार डाले जाएं, ऐसा लिखा है लय व्यवस्था 20:10। तो मेरे प्रियो, ये वो घटना यीशु को परखने के लिए वो लोग उस स्त्री को लाए। अच्छा होता पुरुष को भी लाते हैं, लेकिन स्त्री को लाए और उन्होंने उसको व्यभिचार के नियम के आलोक में न्याय मांगने की उन्होंने कोशिश की। यीशु मसीह इनके विषय में क्या कहते हैं? 6 पद स्पष्ट कहता है, यूहन्ना 8:6 में उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। 6 पद कहता है कि दोष लगाने के लिए, यीशु पर दोष लगाने के लिए और परखने के लिए वो लोग ले आए, ताकि अगर कुछ भी यीशु मसीह व्यवस्था के विपरीत बोलते हैं तो उन पर दोष लगाया जा सकता है। लेकिन व्यवस्था के विपरीत तो इन्होंने काम कर ही डाला। लय व्यवस्था 20:10 में तो दोनों को लाना था, लेकिन इन्होंने केवल स्त्री को लाया। एक तो गलती उन्होंने कर ही दी थी। यहां पर एक बड़ी बात है कि यीशु भूमि पर, 6 पद में लिखा है कि और यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ये घटना क्यों हुई? क्यों प्रभु यीशु भूमि पर लिखने लगे? क्यों प्रभु यीशु भूमि पर लिखने लगे? जरा सोचिए। मैं एक सामान्य विश्वासी होने के नाते, एक पुरोहित होने के नाते, मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने व्यवस्था विवरण की बातें की, उन्होंने बात की है मूसा की आज्ञाओं के विषय में बात की है। तो मूसा को आज्ञा किसने दी? 10 आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने। और उस सीला पट पर किसने लिखा? निर्गमन 31:18 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा। मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, उस 10 आज्ञाओं को पत्थर पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा। यहां पर यीशु मसीह वही काम कर रहे हैं। वो झुक गए और उंगली से भूमि पर लिखने लगे। मेरा हृदय कहता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सोच रहे हैं कि भैया तू उस आज्ञा की बात कर रहा है जो मेरे पिता ने दी, जो मैंने दी, तू मुझे समझा रहा है। और वो झुक कर लिखने लगे। शायद कोई समझ जाए कि परमेश्वर ने वो आज्ञा हम सबको दी है। और आज का विषय कहता है कि परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। रोमियो की पत्री 2:1-11 चीख कर कहता है कि हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि यदि हम किसी बात पर किसी का न्याय करते हैं तो वो गलती हम भी खुद करते हैं। मेरे प्रियो, आप हमेशा इस बात को सोचिए कि परमेश्वर ने मेरे पापों को ढक दिया, इसलिए हम भी किसी के पापों को ढकने का प्रयास करें, प्रेम प्रदर्शन करने का प्रयास करें। अगर आप न्याय करने के लिए खड़े होते हैं, याद रखिए रोमियो 2:1-11 करता, आप पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा। आप परमेश्वर के न्याय के सीधे हकदार होंगे। परमेश्वर सीधा न्याय करेगा, दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सबको माफ कर दिया। आप कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? हमारे कलीसिया में, हमारे संगति में, हमारे संसार में यही हो रहा है, क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल के शब्दों को हम मनन नहीं करते और न्याय करते हैं।
न्याय करने से पहले मेरे प्रियो जरूर इस बात को सोचे, यदि निश्चय परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, मैं भी अपने सामने वाले के अपराधों को क्षमा करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की प्रार्थना में यही तो हम सब कहते हैं बार बार। आज ठान लीजिए कि मैं प्रभु की प्रार्थना जो बोल रहा हूं उसको व्यवहार में भी लाऊंगा। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। सो जजमेंट एंड पनिशमेंट बिलोंग्स टू गॉड्स डिपार्टमेंट। परमेश्वर का डिपार्टमेंट है ये, आप मत हस्तक्षेप कीजिए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कलीसिया में लोग कहते हैं कि पादी साहब फलना ने ये किया है, उसको हम लोग को हटा देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसको हम लोग को आगे बढ़ा देना चाहिए, चाहे वो साधारण आदमी हो या पुरोहित हो, कोई भी हो। हम लोग दोष लगाने के लिए बड़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन याद रखिए वो सारे काम आपने भी किए होंगे। परमेश्वर जब आपको क्षमा कर दिया, आप भी परमेश्वर की क्षमा लाने के माध्यम बनिए। और सावधान रहिए, रोमियो 2:1-11 में कहते हैं कि परमेश्वर उसको दंड देगा। परमेश्वर के दंड को क्यों ला रहे हैं आप अपने जीवन में? परमेश्वर की कृपा को लाइए, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लाइए, उसके हकदार बनिए, लेकिन दंड को मत लाइए। मेहरबानी से ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह झुक करके भूमि पर लिखने लगे, और निर्गमन 31:18 को मैं इससे जोड़ रहा हूं। परमेश्वर ने अपनी उंगली से वो 10 आज्ञाओं को लिखा शिलापट पर, और उसके बाद जब मूसा नीचे आता, देखता है कि लोग पाप कर रहे हैं, तो उस शिलापट को उसने तोड़ दिया। फिर परमेश्वर उसे अपने पास बुलाता है और फिर से परमेश्वर उसको लिखता है। निर्गमन 34:1 में इसका वर्णन है। फिर से परमेश्वर ने उस आज्ञाओं को लिखा जो लिखा था निर्गमन 31:18 में, फिर से अपनी उंगली से वो लिखता है। यहां पर प्रभु यीशु अपनी उंगली से भूमि पर लिख रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? अरे यार, जो कानून और नियम तुम मुझको बता रहे वो तो मैंने दिया था मूसा के द्वारा, स्वयं अपनी उंगली से लिख करके। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु झुक करके अपनी उंगली से लिख रहे हैं। किसी ने नहीं समझा। अगला पद कहता है कि 7वां पद कहता है यूहन्ना 8:7 में, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और उस समय जब वो यीशु कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, लोगों ने उसको पूछा, प्रभु जी बताइए बताइए, गुरु जी बताइए। यीशु ने सीधे खड़े होकर कहा, ठीक है, जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर वही मारे। 8वां, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। मैं बहुत पसंद कर रहा हूं इस वाक्य को, बहुत पसंद करता हूं कि यीशु मसीह फिर झुक करके भूमि पर लिखने लगे। मेरा अंतरात्मा कहता है मेरे प्रियो, फिर यीशु सोच रहे होंगे कि तुम लोग तो व्यवस्था की बातों को नहीं जानते हो, फिर भी इतना बक बक कर रहे हो। ये जो आज्ञाएं हैं मैंने ही दी है। मुझको भी कभी कभी मेरे प्रियो लोग उकसाते हैं, ये स्वाभाविक है। हम कलीसिया में ऐसा होते, कोई एक दो, सब लोग नहीं होते। वे उकसाते कि पादी साहब वो व्यक्ति बहुत ही दोषी है, वो फलना बहुत ही दोषी है, पादी साहब इसने बहुत गलत काम किया है, वगैरह वगैरह। तो मुझको यही घटना याद आती है कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो ही दोष लगावे, या पहला पत्थर वही मारे। हम इस बात को जरूर सोचे, परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। हो सकता है कि जिसका मैं न्याय कर रहा हूं उससे भी ज्यादा पाप मैंने किए हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, तो क्या मैं इसके पापों को क्षमा ना कर दूं? अगर आप नहीं करते हैं तो प्रभु की प्रार्थना को आप नहीं जानते हैं। आपने प्रभु की प्रार्थना को गहराई से नहीं समझा है। मेरे प्रियो, आप अगर इसे नहीं समझेंगे, क्षमा करने के महत्व को, और दूसरों का न्याय करेंगे, तो आप दंड लाते हैं। मैं चीख चीख कर कह रहा हूं, रोमियो 2:1-11 में इस बात को लिखा है, पढ़िए बार बार। आप दंड लाते हैं, केवल आप अपने ऊपर नहीं, पूरे परिवार पर दंड लाते हैं। ऐसा डील क्यों कर रहे हैं जिससे घाटा होगा? ऐसा डील कीजिए जिससे फायदा होगा। क्रूस पर यीशु मसीह के साथ 2 डाकू थे। दाहिना वाला डाकू ऐसा डील किया कि स्वर्ग मिल गया, बायां वाला डाकू वही करता रहा, दोष और न्याय की बात करता रहा। लेकिन दाहिना वाला डाकू, उसने क्या अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और बाएं वाले को डांटा, चुप रहो, हम सब अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। हम सब ये बोलने का साहस रखें, यीशु के दाहिनी और टंगे हुए डाकू जैसा साहस करें,
मृत्यु के समय भी, दुख के समय भी साहस करें कि कोई हम लोग किसी पर दोषारोपण ना करें, किसी पर न्याय और दंड ना लाएं, क्योंकि प्रभु ने मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दिया। यकीनन मैं मानता हूं मेरे प्रियो, मैं भावुक हो जाता हूं कि जो भी हम जिस पर भी दोष लगा रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा मैंने किए होंगे, मैंने किया है, फिर भी प्रभु ने मुझको क्षमा कर दिया, तो क्यों नहीं अपने सामने वालों को भी हम क्षमा कर दे। यीशु फिर भूमि पर झुककर उंगली से लिखने लगे। इस बात को नोट कर लीजिए कि न्याय और जो नियम कानून है वो लिखित है और स्वयं परमेश्वर ने लिखा है, इसीलिए प्रभु यीशु ने भी वह प्रदर्शन किया लिखने का। इसलिए आप और हम न्याय ना करें। न्याय और दंड परमेश्वर का विभाग है, उसे करने दीजिए। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को प्रेम के प्रदर्शन का माध्यम बनना है। चर्च कलीसिया क्या कहती है? स्वर्गीय प्रेम, स्वर्गीय शिक्षा क्या है? इवन यू हेट मी आई लव यू। तुम मुझसे कितना भी घृणा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यही है सच्चा मसीही गुण। अगर आज कलीसिया में हम इस बात का प्रदर्शन करें, इवन यू हेट मी आई लव यू, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को 100 गुना से भी ज्यादा आशीषित करेगा। क्या आज भी आप सोच रहे हैं किसी पर दोष लगाने का? सावधान हो जाइए, दोष मत लगाइए, क्योंकि आप निष्पाप नहीं, आप भी पापी हैं। परमेश्वर ने आपके भी पापों को क्षमा कर दिया है। आप और हम इस योग्य नहीं हैं, हम यह खतरनाक काम नहीं कर सकते किसी पर दोष लगाने का। इसे जरूर याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने अपनी उंगली से भूमि पर लिखा। और 9वें पद में कहता है, यूहन्ना 8:9 में, और सब लोग चले गए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब लोग चले गए। मेरे प्रियो, यदि हम न्याय और यदि हम दोष लगाने का प्रवृत्ति से भरे हुए, तो याद रखिए आपके घर के बच्चे भी दोष लगाने वाले बन जाएंगे। यहां लिखता है कि वे सुनकर, 9वें पद में, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। छोटे बच्चे भी निकल गए। मेरे प्रियो, अगर मेरे परिवार में हम दोष लगाने या ऐसी बातों की चर्चा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को दोष लगा रहे हैं, याद रखिए हमारे बच्चे भी दोष लगाने वाले बन जाएंगे। और परमेश्वर बच्चों को प्यार करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा ऐसो ही का है। आप स्वर्ग राज को गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। बच्चों के सामने ये सब बातें ना करें, दोष लगाने की बातें। यीशु ने खड़े होकर उससे कहा, क्योंकि वह स्त्री अब खड़ी बीच में अकेली खड़ी रह गई। यीशु ने 10वें पद में, यूहन्ना 8:10 में कहता है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? ये बहुत ही भावुक वाली बात है मेरे प्रियो। मैं सोचता हूं कि यीशु मुझसे भी, आपसे भी यही पूछते होंगे कि क्या तुझ पर दोष लगाने वाले लोग कहां गए? गलती खोजना आसान है, लेकिन जो अच्छाई काम किसी ने भी किया उसको खोजिए, बाकी बात परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। हमने क्या अच्छा किया है या कोई नहीं देखते, लेकिन हमने क्या गलत किया उसको सब देखना चाहते हैं। और ये मसीही गुण नहीं है, याद रखिए। आप जब भी ये काम करेंगे दोष लगाने का, आप सावधान हो जाएं। रोमियो 2:1 और 11 को घोषित करते हुए उसके द्वारा मैं ये कह रहा हूं कि हम सब परमेश्वर के दंड के भागी हो जाएंगे। मत कीजिए। यीशु ने कहा, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? 11वां पद, उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये वचन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यीशु ने कहा कि मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु के चलाए चलते हैं, उन पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। ये होमवर्क है, खोजिएगा बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अपने वचन के द्वारा सिखाया और चिताया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित रखे, आनंदित रखे और उत्साहित रखे। आमीन। धन्यवाद। प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, तूने हम सबको बताया कि तेरा न्याय सच्चा और कृपापूर्ण है, उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर, हम सब तेरे वचन के द्वारा आशीषित, सुरक्षित बने रहें जीवन भर, पीढ़ी से पीढ़ी तक, और पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग तुझ परमेश्वर को
सच्चा न्यायी के रूप में जानने वाले बने रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर एक साथ अपने विश्वास को दृढ़ाएं प्रेरितों के विश्वास वचन को बोलने के द्वारा। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 197, हिम नंबर 197। हम सब प्रार्थना करेंगे जो दानों को हमने इकट्ठा किया है। हम सब ने सिरनी दान, साधारण दान, दशमांश इत्यादि तरीकों से हमने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको इस योग्य किया कि हम सब तेरी स्तुति और महिमा और तेरी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए परमेश्वर दानों को हम सब इकट्ठा करते हैं, जो तेरी ओर से ही हम सबको शिक्षा मिली है। हे परमेश्वर, हम सब अपने साधारण दान, सिरनी दान, अपने दशमांशों को तेरे चरणों के पास लाते हैं और अपने लिखित वचन के अनुसार तू हम सबको आशीषित बनाए रख, ताकि हे जीवित यीशु हम सब तुझको चलता फिरता देखने वाले, महसूस करने वाले बने रहें। इन सभी दानों को तू ही स्वीकार कर। कलीसिया की बढ़ती और कलीसिया में कार्य करने वाले लोगों को इनसे लाभ और सहायता मिलती रहे और पूरे विश्व में तेरे वचन के प्रचारे जाने के माध्यम बने रहें। इन दानों को तू ही स्वीकार कर ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद की प्रार्थनाओं को करें जो पूरे सप्ताह अपने जन्मदिन को, जितने लोग अपने जन्म दिनों को मनाएंगे, मना रहे हैं, और जितने लोग अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाएंगे, मना रहे हैं, उन सब के लिए आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी का जीवन तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सबको मिला है। प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग अपने जन्मदिनों को मना रहे हैं आज और आने वाले सप्ताह, उन सब के साथ हो, और जितने लोग अपने वैवाहिक वर्षगांठों को आज मना रहे हैं अथवा पूरे सप्ताह
में मनाएंगे, उन सब के साथ होले परमेश्वर। उनके धन्यवादी हृदयों को तू ग्रहण कर ले और बहुतायत की आशीष उन सब पर बनाए रख, ताकि प्रतिदिन के जीवन को जीने के द्वारा तुझ प्रभु यीशु को चलता फिरता महसूस करें। वे अद्भुत रूप से आशीषित और आनंदित रहें। यूहन्ना 10:10 में तूने कहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम सब जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हे परमेश्वर, वे सब लोग आशीषित और आनंदित बने रहें। हाँ परमेश्वर, ताकि अपने परिवार के साथ होकर, कलीसिया के साथ होकर तुझको धन्यवाद दिया करें और प्रतिदिन का आनंद वे बटोरने वाले बने रहे। हर एक पर तेरी आशीष अनुग्रह बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब विशेष प्रार्थना करेंगे इस कोरोना महामारी के समय में, जब हम सब के जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया। हम लोग विशेष प्रार्थना करें। जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को इस महामारी के समय में भी बचा लिया। उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस महामारी के दरमियान परमेश्वर हम सब से दूर हो गए मृत्यु के द्वारा। उन सब के जीवन में उंडेले गए आशीषों और अनुग्रहों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने तेरी दया से बचा लिए गए उस पर तेरी आशीष अनुग्रह बनी रहे। प्रार्थना है परमेश्वर कि यह महामारी खत्म हो जाए परमेश्वर, और जितने वैज्ञानिक डॉक्टर दवाओं की खोज कर रहे हैं परमेश्वर उनके साथ हो। और हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा यह सिखा कि हम अपने हाथों को धोएं, हम आसपास के जगहों को स्वच्छ रखें, स्वच्छता को अपनाएं, ताकि परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी और महामारी हमारे बीच में डेरा ना करने पावे। केवल तेरी चंगाई हमारे बीच में रहे और हम सब स्वस्थ रहना, साफ सुथरा रहना हम सब सीख लें और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इन सब को पीढ़ी से पीढ़ी तक सिखाते रहें। हे परमेश्वर, तेरी ही अनुग्रह से हम सब जब जीवित बच गए हैं तो प्रार्थना करते हैं यह महामारी परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार मनुष्य जाति के बीच से दूर हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना को कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। समापन प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सब की अगुवाई की, पूरे आराधना में तूने हम सब की अगुवाई की, गीतों के गाने, वचनों के पढ़ने, सुनने, मनन करने में तूने अगुवाई की है। हे परमेश्वर, तेरी इस अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक तूने की है। प्रार्थना है परमेश्वर, जब हम सब अपने अपने दैनिक जीवन में शामिल होते हैं हम सब के साथ हो, ताकि हम सब अपने दैनिक जीवन में भी सुरक्षित रहें, आशीषित रहें और अपने अपने कार्यों को, कर्तव्यों को पूरा करते रहें। आज के दिन के लिए सभी शिक्षकों को बधाई देते हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं सभी भले चंगे और स्वस्थ रहें और शिक्षण का कार्य या जो पवित्र कार्य है इस पृथ्वी पर हमेशा बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को फिर से साप्रेम यीशु सहाय धन्यवाद आराधना में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, आमीन। गीत संख्या 216, हिम नंबर 216।